साथियों, आप में से कई साथी ऐसे हैं जो अभी भी अपना आंसर की नहीं मिला पाए हैं या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो है आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे मिलाएँ। ओके, तो आपके पास कम से कम प्रश्न पत्र तो होगा, सेट ए, बी, सी जो भी होगा। मैं सभी प्रश्नों को दिखा देता हूँ कि क्या-क्या माना गया है ऑफ़िशियली आंसर की में। ओके, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट सी है, सेट सी है, ये बात मैं कन्फर्म हो चुका हूँ। कुछ प्रश्नों को मिलाने के बाद चूँकि यहाँ दिख नहीं रहा है ऐसा मुझे, लेकिन मैं कुछ प्रश्नों को मिलाने के बाद कुछ नहीं 8 प्रश्न को मिलाया था और फिर उसके बाद के प्रश्नों को भी मिलाए हम। ओके, तो समझ गए होंगे भाई मेरे पास सेट सी है, ठीक है। अब देखिए कि मेरे सेट सी का 1 कहाँ है मास्टर आंसर की में। ओके, और देखिए मास्टर आंसर की में यदि 1 से 15 तक फॉल करता है तो उसका उत्तर ए होगा। 16 से 30 तक फॉल करता है तो उसका उत्तर बी होगा। 31 से 45 तक फॉल करता है तो उसका उत्तर सी होगा। और फिर 46 से 60 तक फॉल करता है तो उसका उत्तर डी हो। ये बात देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब बस हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहाँ फॉल कर रहा है, बस तुरंत-तुरंत हो जाएगा, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है ना? तो चूँकि सेट सी है हमारे पास, ओके, तो बस इस रो में कहाँ देख लीजिए कहीं हमारा 1 दिख रहा है आपको? है ना? तो मुझे यहाँ दिख रहा है, मुझे कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ना? तो 58 नंबर में दिख रहा है, इसका मतलब है ये कहाँ हो गया? डी में हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ओके, द्विगु समास। यदि आप त्रिलोक में द्विगु लगा के आए हैं, तो आपका सही होगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा-सा। ओके, यदि आप डी लगा के आए हैं, तो आप उत्तर सही करके आए हैं। ठीक है? पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? हालाँकि सभी को पता है कि भाई क्या है उत्तर, लेकिन फिर भी 2 नंबर देख लेते हैं कि कहाँ है। ओके, तो 2 हम खोजने की कोशिश कर लेते हैं। ओके, अच्छा, मैं और थोड़ा-सा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि और फ़ास्ट कैसे कर सकते हैं कि मुझे पता है चिदम्बरा पे बी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका उत्तर होने की कहाँ संभावना है ना? बी है चूँकि, तो 16 से 30 के बीच में आप खोजने की कोशिश करिए। ओके, 16 से 30 के बीच में आप सी सेक्शन में खोज पा रहे हैं, तो देखिए, है ना? तो इसका उत्तर बी माना गया है, ठीक है? तो चिदम्बरा यदि आप लगा के आए हैं, तो आपका उत्तर सही, ठीक है? हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, इसको सही कर दूँ, थोड़ा-सा कम दिख रहा है। ठीक, तो बहुत फास्ट हो जाएगा, अब तो थोड़ा-सा और हम लोग कर लिए हैं। अष्टपदी जो ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका उत्तर देखेंगे कि भई ये क्या हरदास निरंजनी है, तो 3 जो है 1 से 15 के बीच में दिख जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि हाँ, वैसे ही बात है। ओके, देख लीजिए 3, 3 कहीं दिख रहा है? 3 नहीं दिख रहा? ये देखिए दिख रहा है, ठीक है? 3 दिख रहा है। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरदास निरंजनी। टिकवापुर जन्मस्थान किसका है? तो ए ही है, तो ये भी जो है आपको वहीं देखने को मिलेगा, है ना? देखिए यहीं पे 4 दिख रहा है, ओके दिख रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। फिर हम हड़प्पा की साधना पद्धति, हाँ, ये क्वेश्चन विवाद में भी था, तो इसको देख लेते हैं कि भाई क्या उत्तर माना गया है एक बार, ओके, ठीक। तो देखते हैं भाई 5 का जो है बी और डी में हम लोग जा रहे थे, हालाँकि देखते हैं कि क्या माना गया है, ओके। 5 देखिए कहाँ फॉल कर रहा है, 5 का ये, है ना? मैंने वैसे आपको यही बताया था, ओके। तो 5 का बी दिख रहा है ना, क्योंकि 16 से 30 के बीच में पड़ रहा है, तो इसका मतलब बी हो गया, ओके। तो हमने भी आपको यही बताया था, कमल पुलिस, और आपको ये भी कहा गया था कि कमल पुलिस में, है ना, मानव शरीर के जनन अंगों के विषय में बातचीत की गई, ओके, कमल और पुलिस, ठीक है। तो इसका उत्तर बी माना गया है और इस पे चैलेंज भी नहीं करने को मैं कहूँगा, ठीक है, कमल पुलिस साधना, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ओके। तो ये तो उत्तर सी होगा, इसका मतलब है कि 16 का 6 का कहाँ दिखना चाहिए, जो है 36 से 45 के बीच में दिख रहा है क्या हमारा? 6 का दिख रहा है ना आपको? यहाँ, ठीक है, तो आप उत्तर करके आ जाएंगे, ठीक है। हम्म, तो इसमें उत्तर क्या करेंगे? कबीर करके आ जाएंगे, ठीक है। आ ही होंगे, बस मिलाएंगे कबीर, ओके। मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको, ठीक है।
और मैं उससे पहले बता दूँ कि यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बीपीएससी टियर 4 की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐप पर बैच अब नेट के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ही लॉन्च किया गया है, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों का रिएक्शन आया था, है ना? कि भाई ये पीजीटी का एग्ज़ाम देने के बाद जो इतनी बातें आप लोग लिखे थे और फिर डिमांड किए थे कि नेट जेआरएफ, नेट जेआरएफ, नेट जेआरएफ और जेट और सेट, है ना? क्योंकि तीनों का सिलेबस सेम ही है, तो उन तीनों सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने बैच लॉन्च किया है। और एक बैच ऐसा भी करती है कि जिसमें आपको, है ना, बीपीएससी टीआरई 4 और नेट जेआरएफ दोनों का एक्सेस दे दिया जा रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं, यदि आप प्रथम 50 में आते हैं, हालाँकि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको भी कह रखा हूँ कि भाई फर्स्ट 50 में आ जाते हैं, 50 स्टूडेंट का बैच काफ़ी है ना? कि भाई वो बैच हम अच्छे से पढ़ाया जाएगा उसको और देखा जाएगा कि भाई कितना बेहतर कर सकते हैं। और मैं कोशिश, जैसे पीजीटी में जी जान लगा दिया था, वैसे ही भी वहाँ भी चूँकि हमारे पास 2 महीने का प्रॉपर समय है, तो मैं जी जान वहाँ भी लगाऊँगा। तो आप लोगों का स्वागत है साहित्य सहचर ऐप पर। ओके, चलिए, तो ये हो गया। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? ओके, तो इसका उत्तर ए है। तो देखते हैं हमारा फॉल कर रहा है कि नहीं। 1 से 16 के बीच में 7, ये दिख रहा है आपको? तो इसका मतलब आप लगा के आएँगे यही, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हुँ। सागर सेवित मेघमेखलित किस विधा की रचना है? तो आपको पता है यात्रा वृत्तांत है, तो देखते हैं कि भाई 8वाँ का जो है फॉल करता है कि नहीं यहाँ लास्ट वाले सेक्शन में। 8, ओके, कहीं न कहीं फॉल ज़रूर करेगा। 46 से लेकर के 46 से लेकर के इसमें कहीं दिख रहा है आपको? 8 दिख रहा होगा ना? ये दिख रहा है। सेट सी है हमारे पास, तो उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा। ताक छोड़ के कटकने गोरख, वो अपन मुख ही है। तो सूरदास की पी है, तो 9 सी में चूँकि पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये 31 से 45 के बीच में पढ़ना चाहिए। देखते हैं 31 से 45 के बीच में है या नहीं? 31 से 45 के बीच में कितना नंबर? 8 है क्या? 9 है, ठीक है। 31 से 45 के बीच में पढ़ रहा है, तो ये देखिए पढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है सूरदास ही सही माना गया है, और भाई सही है तो सूरदास ही माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ करते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा कौन सा अखबार निकाला जाता था? ओके, तो देखते हैं भाई बी चूँकि दिख रहा है, बी ही सही है। ओके, तो ये पढ़ना चाहिए 16 से 30 के बीच में, ठीक। तो 16 से 30 के बीच में आपका 10 नंबर पढ़ रहा है या नहीं? ओके, 16 से 30 के बीच में 10 नंबर पढ़ रहा है या नहीं? 16 से 30 के बीच में पढ़ रहा है, 16 पे ही पढ़ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, इसका उत्तर क्या माना गया देखते हैं। उदंत मार्टन का प्रकाशन तिथि क्या है? ओके, तो देखिए भाई, इसका उत्तर तो हालाँकि 1826 रहता तो यही होता, तो फिर भी मुझे लगता है कि टाइपिंग एरर था, पर इस टाइपिंग एरर को आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं और उन्हें माफ़ कर सकते हैं। 11 का बी देखिए, बी होने का मतलब है कि आपका 16 से 30 के बीच में पड़ेगा, तो देखिए कहीं है 16 से 30 के बीच में? हाँ, है। ओके, तो ये हो गया। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था, तो 12 क्या है? पहले स्लॉट में पड़ता है, तो आप कहेंगे हाँ पड़ता है। फिर 12 देखिए कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके, तो ये फिर उसके बाद तो हो गया, आप लगा लिए होंगे अबुल हसन। चलिए, फिर उसके बाद क्या है भाई? दुखी जीवन की कथा रही किस कविता की है? तो सरोज स्मृति की है। ओके, तो देखिए भाई, ये नहीं, हमारा ये देखिए कितने नंबर का क्वेश्चन था? 17, 13, ठीक है। तो कितने में? सी में फॉल करना चाहिए। देखिए सी में फॉल कर रहा है, सी में मतलब 31 से 45, 13 है ना यहाँ, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है, तो शुक्ल की हैं बातें तो क्या देखे थे हैं? ये जो है यहाँ पर रहा 16 नंबर, फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट में पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है क्या? 16 ही है ना? 16, 16 फर्स्ट में नहीं पढ़ रहा? 16, ये क्या मुझे नहीं दिख रहा है या फिर गड़बड़ है? हाँ यहाँ दिख रहा है, यहाँ ठीक है 16 है, ठीक है। तो ये हो गया।
16 हो गया आपका। अच्छा इधर 2, एक तो इधर ये तो हो गया था 13, ये भी लीजिए किसका पास है, तो ऑब्वियस सी बात है तमस का है, फिर भी उसको देख लेते हैं। और नीचे तो नहीं है, हाँ ठीक है नीचे भी है, कोई बात नहीं, 16 पहले बता दे रहे हैं, तो इसका उत्तर ये लगा लीजिएगा। इसके बाद इस प्रश्न की तरफ आते हैं कि लीजिए 14 कहाँ है, तो देखिए लास्ट में है कि नहीं, 14 आपका लास्ट में है या नहीं, 14 है ना लास्ट वाले सेक्शन में, ठीक, तो हो जाएगा इसका लीजिए तमस। आंखें चुराना का मुहावरा का क्या अर्थ है, याद है, तो डी लिया है कि नहीं, डी का मतलब 15 लास्ट में होना चाहिए, 15 देखिए है ना, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 हो गया, 17 अभी मैंने आपको बताया था कि भाई इसको माना गया सही है ना, असत्य कथन के अनुसार बी को पिक किया गया, ये बात आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से बता ही दिया। झूठा सच का प्रकाशन वर्ष देखिए 18 बी में है, तो ये सेकंड सेक्शन में होना चाहिए, तो देखिए 18 उस सेक्शन में है या नहीं, ये देखिए है, ठीक? तो ये होगा 18। रीतिमुक्त धारा के कवि नहीं है, है ना, तो रीतिमुक्त धारा के कवि नहीं है, तो दे भी नहीं है, तो उत्तर 19 का ए होना चाहिए, मतलब पहले के खंड में फॉल करना चाहिए, देखिए है ना। तो आगे हम चल सकते हैं, शैवालों की हरी दरी पर और पढ़ने कला, तो ये 20 का सी मतलब थर्ड सेक्शन में पढ़ना चाहिए, तो थर्ड सेक्शन में पढ़ रहा है 20 पढ़ रहा है ना, तो 20 का आप समझ गए, यही हो जाएगा। चलते हैं आगे, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो obvious सी बात है सेकंड सेक्शन में पढ़ना चाहिए, तो देखते हैं भाई सेकंड सेक्शन में पढ़ रहा है कि नहीं, हाँ 17 में पढ़ रहा है, तो सेकंड सेक्शन हो गया, ठीक है, तो सही है भाई, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रतीक पत्रिका ये भी विवाद में था, देखते हैं इसका क्या माना गया है, तो 22 का वैसे बी ही ठीक ऑप्शन था, हालांकि उसमें और एक विकल्प दिख रहा है, पर जाने दीजिए, ठीक है सही माना गया है, ओके। आगे देखते हैं, निरल रचित काव्य संग्रह, तो 23 का देखिए थर्ड सेक्शन में है कि नहीं, 23 23 आपका थर्ड सेक्शन में होना चाहिए, 23 है थर्ड सेक्शन में, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, याद क्या रखेंगे भाई, अभी तो मिलाने की बात है तो मिला लीजिए, ओके। कुटच ललित निबंध है 24 का सी थर्ड सेक्शन में ही होना चाहिए, तो देखिए 24 थर्ड सेक्शन में है या नहीं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, रहीम के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, तो देखिए बी ऑप्शन माना गया है, ओके मैं ये एक वीडियो के माध्यम से बता रखा हूँ, तो ऑब्वियस बात है आप इसे ध्यान रखेंगे, ये और इसको चैलेंज यदि करना है ना, खास करके इस स्टेटमेंट को लेकर के, तो आपको रेफरेंस भी मैं दे दिया हूँ, आप चाहें तो चैलेंज भी कर सकते हैं, ओके, क्योंकि दो दो विकल्प इसमें आप चूज कर सकते थे। तो ये सीता के विषय में क्या कहा जा रहा है, ओके, तो 26 का देखिए थर्ड सेक्शन में है, 26 26 हमारा थर्ड सेक्शन में है, ठीक है, 26 हमारा थर्ड सेक्शन में है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, ठगनी ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ मुझे बहुत हंसी आती है, 3-4 बार मैं अपने टेस्ट में पूछ रखा था, ओके फिर आगे है, बहुत अच्छी बात है कि 3-4 बार पूछ दिया गया, तो इसका उत्तर डी है, इसका मतलब है कि भाई लास्ट सेक्शन में आना चाहिए 27, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 28 की तरफ चलते हैं, कौन सा प्रश्न है, ये हो गया 28 में क्या, ध्रुव सामने नाटक में, तो 28 भी लास्ट में आना चाहिए, देखिए 28 लास्ट में आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है 3 अंक ही माना गया। संबंध काके की, ये भी 29 भी उसी में आना चाहिए, लास्ट में है, ठीक। फिर उसके बाद ये रूप मंजरी, तो
29 पहले में होना चाहिए, सॉरी 30 पहले में होना चाहिए, 30 पहले में है। ओके, फिर उसके बाद देखिए तो इसका उत्तर अंदर मान लिया गया है। जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, तो आपको पता है यह दीप अकेला से है। ओके, तो आगे हो जाएगा, तो आगे सी में है, देखते हैं वहाँ मिल रहा है या नहीं। ओके, तो सी मतलब थर्ड सेक्शन 31 यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या स्त्री होना पाप है, तो जयशंकर प्रसाद या आकाशदीप से है, पता है 32 का लास्ट सेक्शन में है कि नहीं, 32 है, दिख रहा है आपको 46 नंबर पे, ये 53 नंबर पे, ठीक है। ये हो, नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बी। तो देखिए सेकंड नंबर पे है कि नहीं, 33 33 सेकंड पोजीशन पे है कि नहीं, 33 35 यहाँ, अच्छा 33 इधर देखना चाहिए, हाँ देखिए दिख रहा है यहाँ है। ओके, हम लोग धीरे धीरे अंत की तरफ चल रहे हैं, अभी ये लिखना आधा ही हुआ है। काल इसको दे गया कल आंसुओं का हार। ओके, देखिए 34 का क्या दे रखा है, तो वैसी बात है थर्ड पर होना चाहिए 34, तो कहीं दिख रहा है कि नहीं, 34 तो दिख रहा है ना, तो इसका उत्तर आधे भी हो। ध्यान रखेंगे आप, स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता है कि 5 भेद होते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। मतलब ऑफिशियली मैं देख लेता हूँ है कि नहीं, 35 का 35 कहीं दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। ओके, 35 के बाद हम आते हैं सीधे सीधे, तो 36 देखिए ए वाले सेक्शन में दिख रहा है, 36 ये मतलब ऊपर का सबसे पहले ही दिख रहा है, ये तो बड़ी बात है कि पहले ही दिख रहा है सबसे पहले। ओके, तो इसका उत्तर ये माना गया। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास बी है, मंगलसूत्र 37 का देखिए बी है कि नहीं, बी मतलब सेकंड सेक्शन, तो बी सेकंड सेक्शन दे रखा है ना। उसके बाद देखिए बकरी बिलाप के काव्य कृति किसकी है, ओके बकरी बिलाप भारतेंदु की है। ओके, तो ए में ही दिखना चाहिए 38, फर्स्ट वाले सेक्शन ये देखिए यहीं दिख रहा है। उसके बाद संदेश राशि किसकी रचना है भाई ना, तो देखिए 39 ए में दिख रहा है, मतलब पहले में ही 39, ये देखिए, ये अच्छी बात है भाई कि इनका बहुत ज़्यादा सही दिख रहा है मुझे, है ना। भजन कहियो तात भजियो, ये गलत हो गया, नहीं ये सही है इनका। ओके, बिल्कुल सही है, और देखिए इन्होंने क्या मस्त तरीके से काटा है। ओके, ये सही है इनका, 40 का देखिए सी होगा आराम से, मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि कबीर लगा दिया। ओके, तो 40 का कितने नंबर में ये हो जाएगा, सी, सी का मतलब हो गया थर्ड सेक्शन, 40 दिख रहा है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक 41 का देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा है 41, नहीं दिख रहा है, वास्तव में इनका गलत है ये। ओके, तो इनका गलत है, इनका गलत है, और ये उत्तर माना गया है, जो है देख पा रहे हैं 45। ओके, तो सी माना गया है। ओके, 45 का क्या माना गया है, सी, इसका उत्तर जनी सभ्यता होगा, है ना। देखते हैं 45 को, कहीं दिख रहा है, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये महाजनी सभ्यता हो जाएगा। कृतिलता की कथा किस राजा के जीवन पर आधारित है, ओके, तो देखिए कृतिलता को मैंने आपको कृति पता का है वैसे, तो उत्तर हो जाएगा शिव सिंह, और बहुत अच्छे से याद करवाया गया था आपको। तो 42 का बी सेक्शन में देखिए है,
ये बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे। बस यहाँ ऐसे कट करेंगे 42, इस सेक्शन में दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ दिख रहा है ना? बी। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो 43 को देखते हैं भाई क्या है। तो 43 नंबर एक बार बस इस PDF में गवन में है या नहीं। ओके, देखते हैं। तो कहाँ कहाँ आपको 43 दिख रहा है? तो यहाँ दिख रहा है। अच्छा, 43 यहाँ दिख रहा है 49 में। ओके, 49 क्या है? 49 गवन माना गया, ये बात मैंने आपको बताया था। ओके, मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सब कुछ। ये कितने ये वैसे क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके, पिछली बार भी पूछा गया था, उस बार पूछा गया था किसकी पंक्ति, इस बार पूछा जा रहा है किसके विषय में। ओके, तो उत्तर शिवाजी ही होगा। तो 44 में देखिए शिवाजी दिख रहे हैं कि नहीं? 44 इसका भी उत्तर सी ही होगा, है ना? और मैंने आपको बताया था भी आंसर की में लगभग सारी इसी तरह की बातें। अब है भाई 47 का देख लीजिए, कुतुबन किसके शिष्य थे? तो 47 का देख लीजिए 47 ठीक है। ए शेख बुरहान हो जाएगा ना? शेख बुरहान। प्रश्न को जब डिस्कस करता हूँ देखता हूँ तब मुझे बस हिंदी याद आती है, इससे गलत है। 48 का देखिए क्या दे रखा है, क्या हिंदी रखा होगा। 49 का क्या दे रखा है भाई? 49 पे क्लिक करिए बस। 49 आपको दे रखा है, इसमें दे रखा है सी, सॉरी बी हो जाएगा 50 ना, बी। ठीक है, चलिए 50 देखते हैं। 50 का ये बात है। ओके, और क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, और एग्जाम में जो आते हुए देखा हूँ टीजीटी में खास करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और इस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस भी आया कि भाई यदि टेक्स्ट बहुत अच्छे से पढ़ा जाए तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने नेट से काफ़ी अच्छे लॉजिक किया हूँ। हालाँकि इससे पहले भी नेट के लिए पढ़ाया था, पर इस बार समय मेरे पास काफ़ी अधिक है, जिसका मैं अच्छे से यूज़ करूँगा, जो कि आपके जेट और सेट के लिए भी यूज़फुल रहेगा। और टीआरई 4 का बैच जो चल ही रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप जॉइन कर सकते हैं, है ना? चलिए, टीआरई 4 ये वाला जॉइन करिएगा, ये वाला नहीं, बीपीएससी टीआरई 4 कहाँ गया हमारा बैच? हाँ, ये वाला देखिएगा, बीपीएससी टीआरई 4 हिंदी प्लस सामान्य अध्ययन दोनों के लिए जॉइन करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो भटकना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हिंदी के छात्र कहीं भटकें।
ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, 52 का क्या है? हाँ, इस प्रश्न में भी मुझे लगता है कि मैंने आपको कहा था कि भाई यहाँ मतलब प्रेमचंद पे हम लोग आए थे और एक निष्कर्ष के साथ आए थे। देखते हैं कि 52 का क्या दे रखा है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं, इतना डिटेल में करवा दिया था, है ना? बस पूछ लिया किस कहानी का पात्र है। ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, है ना? तो जो है 55 का क्या दे रखा है देखिए। ये आइडिया पहले आता, ज्ञानात्मक संवेदनात्मक ज्ञान। मैं ये देख रहा हूँ कि भाई आपके सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, जितने अच्छे से कवर मैंने किया था। जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े थे उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। और 57 देख लेते हैं क्या है भाई। यही दिख रहा है, तो देखिए 57 में सी हो जाएगा। तमाश तो डी 58 का देखिए, लास्ट में है कि नहीं 58। ओके, यहीं से देखना ठीक रहेगा। नंबर पे, ठीक है। अब 60 बचा है भाई, इसका उत्तर रामचंद्र माना गया। निर्गुण मत 60 का देख लीजिए, अब एक ही बचा है, तो अभी क्यों ऐसे करना, है ना? चलिए देख रहे हैं। फोर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, या कम से कम टेस्ट के लिए जुड़ सकते हैं। बाकी आप आ जाते हैं। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि भाई हिंदी साहित्य के छात्रों को भटकने ना दूँ। ठीक है, मेरे पास जो क्षमता है पीजीटी में मैं जो लगाया था उसी को, और उससे बेहतर जो भी हो सकता है। ओके, हालांकि मैं उतना भी कर दूँ तो बहुत है, लेकिन उससे बेहतर जो भी हो सकता है वो भी मैं करने का कोशिश करूँगा। चलिए, स्वागत है हमारे नेट और बीपीएससी तैयारी वाले बैच में। मिलते रहेंगे हम लोग।